जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ अमावस्या आ रही है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस वर्ष यह वट सावित्री व्रत 19 मई को किया जाएगा। यह वट सावित्री व्रत सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। हिंदू परंपराओं में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत के साथ सत्यवान और सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपनी चतुराई से यमराज को मात देकर सत्यवान के प्राण बचाए थे। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय माना जाता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में वट वृक्ष की पूजा का बड़ा विधान बताया गया है। वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अमावस्या तिथि शुरू होगी 18 मई रात 9:42 पर और इसका समापन होगा 19 मई को रात 9:22 पर। तो उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 19 मई को ही रखा जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन सुहागिन स्त्रियां सुबह स्नान करके निर्जल रहकर इस पूजा का संकल्प लेती हैं। फिर वट वृक्ष के नीचे जाकर उसकी पूजा करती हैं। बहुत सी स्त्रियां सावित्री और सत्यवान की मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा करती हैं और कुछ स्त्रियां वट वृक्ष की ही पूजा करती हैं। वट वृक्ष की जड़ में पहले मीठा जल डालें, आप सादा जल भी डाल सकते हैं। फिर फूल और धूप और निष्ठान से वट वृक्ष की पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कम से कम 5 या 7 बार उस सूत को वृक्ष पर लपेटते जाएं। हाथ में भीगे हुए चने लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करें और जब आपकी एक परिक्रमा पूरी हो तब हर बार एक चना वट वृक्ष की जड़ में डाल दें। फिर हाथों में भीगे चने लेकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। वट वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर अपने बालों में जरूर लगाएं। कहते हैं जब यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटाए थे तब उन्होंने वरदान स्वरूप कुछ भीगे चने सावित्री के हाथ में रखे थे और वही भीगे चने लेकर सावित्री बरगद के पेड़ के नीचे लेटे हुए सत्यवान के पास आई और वे भीगे चने सत्यवान के माथे पर रखते ही सत्यवान जीवित हो उठा था। इसीलिए इस व्रत में भीगे चनों का विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत में सत्यवान और सावित्री की जो कथा सुनी जाती है वह शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए एक बार राजा ने यज्ञ करवाया और जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसने अपने पति के रूप में धुम्रसेन के पुत्र सत्यवान को चुना। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट उनके शत्रुओं द्वारा छीन लिया गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेच बेच कर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तब एक दिन नारद मुनि ने आकर सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री पूरी निष्ठा से अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और उनकी शादी को 1 वर्ष हो गया और वह दिन भी आ गया जिस दिन नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उस दिन जब सत्यवान लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाने लगा तो सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में गई। वन में जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। कुछ ही समय बाद यमराज के दूत उनके समक्ष आकर खड़े हो गए और यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे
तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे मैं तो वहीं तक जाऊंगी। यही सनातन सत्य है और यही एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने के लिए कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज के पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज फिर से तथास्तु कहकर चलने लगे, परंतु सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। इसके बाद यमराज ने सावित्री से कहा कि मैं तुम्हें एक वर और देता हूँ, परंतु इस वर को मांगने के पश्चात तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आओगी और यहीं से वापस लौट जाओगी। तब सावित्री ने यमराज से वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यही वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो यमराज ने खुश होकर बिना कुछ सोचे समझे तथास्तु कह दिया। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि हे यमदेव, मेरे पति के प्राण तो आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। यह सुनकर यमराज सावित्री की चतुराई और उसके पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को सत्यवान के प्राण लौटाते हुए सत्यवान की जीवात्मा को अपने पास से मुक्त कर दिया। और जब सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था, तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है और कुछ ही देर में सत्यवान उठकर बैठ गया और उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। जिस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लौटाए थे, वह दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या का दिन था, इसलिए तभी से इस दिन वट सावित्री व्रत का विधान हो गया। कुछ जगहों पर मान्यता है कि यह व्रत केवल सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, परंतु कुछ जगहों पर यह मान्यता है कि इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां, सपूती, विधवा, अविवाहित कोई भी स्त्री रख सकती है, क्योंकि इस दिन यमराज ने सावित्री को उसके सास ससुर की आंखें और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस लौटाया था। इसलिए मान्यता है कि यह व्रत रखने से परिवार की खुशहाली और सुख संपदा भी प्राप्त होती है। इसलिए अपने परिवार की खुशहाली और सुख संपदा प्राप्त करने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।